नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रही हूं सीएए और एनआरसी की। ये मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है और ये फिर से चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर सीएए लागू हो जाएगा और ये लागू सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। उन्होंने कहा ये सीएए जो कानून है वो पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। इसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो सीएए और एनआरसी के बारे में जो मैं आपको जानकारी दूंगी, ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन ये भी बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि सीएए और एनआरसी है क्या। लेकिन आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने सारे संकल्प पूरा करना में लगी हुई है, चाहे वो 370 की बात करें या राम मंदिर की बात करें। और अब इसको लेकर बीजेपी अब सीएए पर भी जल्द कानून लागू करना चाहती है। फिलहाल इसको लेकर इससे पहले अमित शाह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सीएए को लागू करने से नहीं रोक सकता है और इसी के चलते अब शांतनु ठाकुर ने कह दिया है कि 7 दिन के भीतर अब सीएए पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। अब फिलहाल इसको लेकर सियासत इसलिए हो गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो सीएए और एनआरसी लागू नहीं करने देंगी। तो फिलहाल ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सीएए और एनआरसी का मुद्दा है जो है वो लगातार सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि देश में जो बाहर से विदेशी आए हुए हैं उसको लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं जो सीएए का मामला है वो गरमाता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि शांतनु ठाकुर ने कोलकाता की एक रैली के दौरान ये साफ कर दिया था कि 7 दिनों के अंदर देश भर में ये लागू कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें सीएए है क्या। इसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं और इसमें विदेशियों की नागरिकता का प्रावधान है। 3 देशों से आए हुए विदेशी लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए हुए लोगों को अपनी नागरिकता के बारे में इन लोगों पर ये लागू किया जाएगा। और ये 3 देशों से आए हुए जो लोग हैं, हिंदू हैं, इसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, इन लोगों को ये पारसियों को अपनी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 2014 से पहले आए हैं और साथ ही साथ वो भारत में पिछले 6 साल से रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें नागरिकता दी जाएगी और इसके साथ साथ उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक प्रताड़ना के बाद भारत में आए हैं। तो फिलहाल इसको लेकर ये सीए आपको बताया। इसके साथ साथ आपको बता दें इसको लेकर नागरिकता देश में मिलेगी कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसको लेकर लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कि हमें भारत से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की लोगों को जो बाहर से विदेशी आए हुए हैं उनको ये परेशानी हो रही है कि कहीं हम भारत से बाहर ना निकाल दिए जाएं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं नागरिकता की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदकों को भारत में आने का साल बताना होगा। इसके अलावा उन्हें कोई प्रूफ नहीं देना है। आपको ये बड़ी जानकारी बता दूं क्योंकि इससे पहले लोग वो कहते हैं ना कि जानकारी अगर पूरी ना हो तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी बता रही हूँ कि आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पे जाके, पोर्टल पे जाके अपनी जानकारी फिल करनी है और इसके बाद आपसे कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, किस देश के नागरिक हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रूफ नहीं देना है किस देश से आप आए हैं, मतलब आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा नहीं है, आपको कुछ नहीं देना है। सिर्फ आपसे सवाल किया जाएगा आप कौन सी साल में भारत आए थे। बस ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस सवाल का आपको जवाब देना है। इसके अलावा कोई भी आपको वीज़ा, पासपोर्ट, कोई भी दस्तावेज आपको सरकार को नहीं देना है। फिलहाल उसके बाद ये सब आप पोर्टल में फिल कर देंगे कौन से साल में आप भारत में आए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय इसकी जाँच करेगा। उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। ये सिंपल सा आपको प्रोसेस करना है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको भारत से निकाल दिया जाएगा, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये सारी दिक्कतें आपके, बस मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये सारी दिक्कतें, परेशानी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अब आपको ये भी बता दूँ कि देश में सीए को लेकर कई सालों से विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग सीए को लेकर गैर संवैधानिक भी बता रहे हैं क्योंकि इसमें धर्म आधारित नागरिकता का जिक्र है, जबकि सरकार का कहना है कि ये संवैधानिक है और इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि असम में इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ था और वहीं दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत जगह पे इसको लेके सीए जब बात कही गई थी अमित शाह की तरफ से तो उसके बाद प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। लेकिन असम में जो प्रोटेस्ट हुआ था, असम
के लोगों का ये कहना है कि अगर बाहर से विदेशी आएंगे तो उनकी संस्कृति पर बात खराब हो जाएगी, कि वो लोग वहाँ से अपनी संस्कृति लेके आएंगे, जिसके चलते असम के लोगों ने इसके चलते प्रोटेस्ट किया था। उनका प्रोटेस्ट करने से मतलब हिंदू और मुसलमान का नहीं था, उनका सिर्फ इतना मतलब था कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो अपनी संस्कृति लेके आएंगे और यहाँ की वो संस्कृति, असम के लोगों की जो संस्कृति है उसे खराब करेंगे। इसके चलते असम के लोग ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था। वहीं आपको बता दें कि अब एनआरसी क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एनआरसी है क्या। इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार भी कहते हैं। इसका ताल्लुक देश में अवैध नागरिकों से है। इसमें अवैध विदेशियों की पहचान की जाती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। लेकिन फिलहाल एनआरसी पर केवल असम में काम नहीं हुआ है। जो एनआरसी में काम हुआ है वो सिर्फ अभी असम में ही देखने को मिला, क्योंकि असम में सुप्रीम कोर्ट ने की देखरेख में एनआरसी बना है। हालांकि असम में इसे लागू नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र ने अभी कोई नोटिफाई नहीं किया। बाकी राज्यों में के एनपीआर के साथ ही एनआरसी लागू किया जाएगा। तो फिलहाल ये मामला अभी जो है सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि शांतनु ठाकुर ने कहा कि 7 दिन के अंदर सीए देश भर में लागू हो जाएगा। फिलहाल अब ये भी बता दें कि एनपीआर क्या है। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार कहते हैं। इसमें देश में रहने वालों का पता चलता है कि आखिर जो देश की संख्या है वो कितनी है। तो एनपीआर को लेके भी सवाल खड़े हो रहे थे और इसके साथ मौखिक जानकारी मिलती है कि जनसंख्या हमारे देश की कितनी है। तो फिलहाल आपको ये सीएए और एनआरसी और एनपीआर की जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरामैन अंकित कुमार के साथ मैं दीक्षा चौधरी, टीएनपी न्यूज़।